A very good morning to all our energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. Dear students, it's time for your study. So, all of you get ready for your class. Our today's schedule class 3rd विषय हिंदी व्याकरण पाठ 14 मुहावरे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरैशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हमने व्याकरण में पाठ 13 तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब हम पाठ 14 मुहावरे से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी व्याकरण की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डालते हैं दिनांक। पाठ 14 आज का टॉपिक है मुहावरे। तो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे मुहावरे के बारे में कि मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा शब्द का अर्थ होता है बातचीत या अभ्यास। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है। इसको हम मुहावरा कहते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपनी भाषा को सुंदर और आकर्षित भी बना सकते हैं, जो कि सुनने वाले को भाषा बहुत अच्छी लगे। इसी को मुहावरा कहते हैं। और मुहावरे को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि एक होता है साधारण तरीका और एक होता है विशेष तरीका। जैसे होता है 9 2 11 होना, ये क्या है? ये है साधारण तरीका। इसका विशेष तरीका है भाग जाना। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। दूसरा है स्टूडेंट फूला ना समाना। इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। जैसे कि स्टूडेंट, मैं आपको क्लास में मॉनिटर बनाती हूँ, तो आप क्या होते हो? आप बहुत खुश होते हो, मतलब आप फूले नहीं समाते हो। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी कुछ मुहावरे किए हुए हैं, तो चलिए अब हम अपना कार्य शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट, आपको निकालना है पेज नंबर 61। उसमें हेडिंग देखिए, निम्न उपवाक्यों के लिए मुहावरे लिखें। नंबर 1 पर है असंभव कार्य करना। इसका मतलब है बहुत कठिन काम करना। इसका हम अर्थ कर सकते हैं आकाश से बातें करना। तो यहाँ हम लिखेंगे आकाश से बातें करना। आकाश जैसे कि स्टूडेंट, हिमालय पर चढ़ना आकाश से बातें करने के बराबर होता है। नंबर 2 पर है एक ही प्रयास में 2 काम करना। इसका अर्थ होता है एक पंथ और 2 काज। जैसे कि स्टूडेंट, 16 दिसंबर को अभी आपकी प्रिंसिपल मैम का जन्मदिन गया है, और ये जन्मदिन हमने कहाँ मनाया था? ये जन्मदिन हमने गोवर्धन में मनाया था। और दूसरा, हमने वहां पे भगवान जी के दर्शन भी किए थे। तो हमने क्या किया था? हमने 2 काम किए थे, एक पंथ 2 काज। पहला, हमने आपकी प्रिंसिपल मैम का जन्मदिन भी मनाया था, और दूसरा, हमने वहां पर भगवान जी के दर्शन भी किए थे। तो इसका मतलब है एक पंथ 2 काज। तो यहां हम लिखेंगे एक पंथ 2 काज। एक बार में 2 काम होना। नंबर 3 पर है भयंकर युद्ध होना। इसका मतलब है खून की नदियां बहाना। जैसे कि स्टूडेंट, आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने खून की नदियां बहा दी थी, मतलब भयंकर युद्ध किया था। तो यहां हम लिखेंगे खून की नदियां बहाना। नदी बहाना। नंबर 4 पर है गुस्से में वृद्धि करना। जैसे कि स्टूडेंट, आपको आपकी मनपसंद चीज चाहिए होती है और वो आपको नहीं मिलती है, तो आप क्या करते हो? आप नाराज हो जाते हो। तो गुस्से में वृद्धि करना का मतलब होता है नाराज हो जाना।
तो यहाँ लिखेंगे नाराज हो जाना। अब स्टूडेंट नंबर 5 पर देखिए। नंबर 5 पर है अपना नुकसान करना। इसका मतलब है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जैसे कि स्टूडेंट आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप वीडियोस नहीं देखते हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मतलब अपना नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि आपका कक्षा कार्य या गृह कार्य वो आप ना करके आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, आपके बहन भाई कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी गलत है, क्योंकि इससे भी आपका नुकसान हो रहा है और आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आप अपना गृह कार्य या कक्षा कार्य स्वयं नहीं करेंगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट अपना नुकसान स्वयं करना और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो स्टूडेंट आप अपना कार्य स्वयं करें और वीडियोस भी देखें। तो यहां हम लिखेंगे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। कुल्हाड़ी मारना। अब स्टूडेंट नंबर 6 पर देखिए, किसी को मूर्ख बनाना। किसी को मूर्ख बनाना का अर्थ हम कर सकते हैं उल्लू बनाना। तो हम नंबर 6 पे लिखेंगे उल्लू बनाना। मूर्ख बनाना का अर्थ होता है किसी को उल्लू बनाना। नंबर 7 पर देखिए भेद खुलना। इसका अर्थ हम कर सकते हैं कलई खोलना। तो यहां हम लिखेंगे भेद खोलना का लिखेंगे कलई खोलना। फिर स्टूडेंट नंबर 8 पर है बहुत प्रिय होना। इसका मतलब है आंखों का तारा होना। जैसे कि स्टूडेंट कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा का क्या होता है? आंखों का तारा होता है, मतलब अपने मम्मी पापा के लिए वो बहुत प्रिय होता है। तो यहां हम लिखेंगे आंखों का तारा। आंखों का तारा होना। अब नंबर 9 पे देखिए स्टूडेंट हर प्रकार से लाभ ही लाभ। जैसे कि स्टूडेंट आप मॉल जाते हैं और अपने लिए आप एक टी शर्ट खरीदते हैं और वहां लिखा होता है बाय 1 गेट 1, मतलब एक के साथ एक फ्री। तो आप क्या करते हैं? आप वो टी शर्ट खरीदते हैं और मनी मन खुश होते हैं, क्योंकि आपको एक के साथ एक टी शर्ट फ्री मिली है। तो ये क्या है? आपको लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। तो हम इस पे कर सकते हैं सोने पे सुहागा। तो इसका अर्थ है सोने पे सुहागा होना। तो यहां लिखेंगे सोने पे सुहागा। अब स्टूडेंट नंबर 10 पर है बेफिक्र होकर सोना। इसका मतलब है घोड़े बेचकर सोना। जैसे कि स्टूडेंट आपकी हाफ ईयर की परीक्षाएं हुई हैं, अब आप क्या कर रहे हो? आप घोड़े बेचकर सो रहे हो, मतलब आप बेफिक्र होकर सो रहे हो। तो हम लिखेंगे घोड़े बेचकर सोना। तो स्टूडेंट ये कार्य आपको अपनी बुक में करना है। अब स्टूडेंट आपको निकालना है पेज नंबर 62 उसकी हेडिंग देखिए, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बॉक्स से छांटकर लिखिए। अब स्टूडेंट इसमें एक बॉक्स दिया गया है और आपको क्या करना है? मुहावरों के अर्थ को बॉक्स में से छांटकर लिखना है। जैसे कि स्टूडेंट नंबर 1 पर है घी के दिए जलाना। इसका मतलब होता है खुशियां मनाना। जैसे कि स्टूडेंट आप अपनी कक्षा में प्रथम आते हो तो आपको क्या लगता है? आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इसका हम कर सकते हैं घी के दिए जलाना और इसका अर्थ हम लिखेंगे बहुत खुशियां मनाना। तो हम लिखेंगे खुशियां मनाना या खुशी मनाना। ओके, खुशी मनाना। नंबर 2 पर है गुड़ गोबर करना। इसका मतलब होता है कोई भी काम बिगाड़ देना। तो हम लिखेंगे
बने काम बिगाड़ना या कोई काम बिगाड़ देना। बिगाड़ना। अब स्टूडेंट नंबर 3 पर देखिए, छक्के छुड़ाना। इसका मतलब है बुरी तरह हराना। जैसे कि भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम के छक्के छुड़ा दिए, मतलब भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम को बुरी तरीके से हरा दिया। तो हम लिखेंगे बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नंबर 4 पर देखिए, घोड़े बेचकर सोना। इसका मतलब है निश्चित हो जाना या बेफिक्र हो जाना। जैसे कि स्टूडेंट आपने अभी परीक्षाएं दी हैं, तो अब आप क्या हो गए हो, अब आप निश्चित हो गए हो, मतलब बेफिक्र हो गए हो। तो हम यहाँ लिखेंगे निश्चित हो जाना, निश्चिंत हो जाना। नंबर 5 पर है खून पसीना एक करना। इसका मतलब है बहुत मेहनत करना। तो स्टूडेंट अगर आप या हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो बहुत मेहनत के साथ करते हैं, तो इसका हम कर सकते हैं खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना। अब स्टूडेंट नंबर 6 पे आप देखिए, नंबर 6 पर है आपे से बाहर होना। तो इसका हम कर सकते हैं क्रोध पर नियंत्रण रखना या नियंत्रण करना या गुस्से पर काबू पाना। तो जैसे कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा है, क्रोध पर नियंत्रण रखना। अब स्टूडेंट नंबर 7 पर है गागर में सागर भरना। इसका हम कर सकते हैं थोड़े में बहुत करना। क्या कर सकते हैं हम, थोड़े में बहुत करना। तो यहाँ लिखेंगे गागर में सागर भरना का थोड़े में बहुत करना। नंबर 8 पर है चेहरे पर हवाइयां उड़ना। इसका मतलब होता है घबरा जाना। जैसे कि कभी हम कोई कार्य करते हैं और वो कार्य हमसे बिगड़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं और हमारे चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। तो हम लिखेंगे घबरा जाना। अब स्टूडेंट नंबर 9 पर देखिए, नंबर 9 पर है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होता है अनपढ़ होना। तो यहां हम लिखेंगे अनपढ़। अनपढ़ का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो। तो वो क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर। अब स्टूडेंट आप नंबर 10 पर देखिए, नंबर 10 पर है खटाई में पड़ना। इसका अर्थ होता है झमेले में पड़ना या अनिश्चितता की स्थिति। अगर कोई भी गलत काम करोगे तो आप कटाई में पड़ जाओगे। मतलब आप कोई भी गलत काम करोगे तो झमेले में पड़ जाओगे या अनिश्चितता की स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे अनिश्चितता की स्थिति। अनिश्चितता की स्थिति। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये कार्य आपको अपनी बुक में करना है। अब स्टूडेंट अब है आपका गृह कार्य। अब आपको निकालना है पेज नंबर 63। उसमें देखिए निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। आपको क्या करना है, ये मुहावरे हैं, इनका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। फिर आपको निकालना है पेज नंबर 64। उसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों तथा उसके मुहावरों का मिलान करें। तो यह आपको मिलान करना है। फिर है निम्नलिखित वाक्यों तथा उसके मुहावरों का मिलान करें। तो स्टूडेंट यहाँ भी आपको मिलान करना है। तो स्टूडेंट ये है आपका गृह कार्य। तो स्टूडेंट ये कार्य आपको बहुत अच्छे से करना है, नीट एंड क्लीन करना है। तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. प्यारे बच्चों, गृह कार्य में हिंदी व्याकरण का कार्य
वीडियो क्लास के अनुसार अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका व पुस्तक में पूर्ण करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ, सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।